भारत एक ऐसा देश जो अपनी विविधता के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए ये हिमालय श्रेणी के पर्वत, ये हिडिंबा देवी टेम्पल और ऐसे बहुत सारे अजूबे जो इस देश को महान बनाते हैं। इस देश को महान बनाने में इसका मौसम बहुत बड़ा हाथ देता है। जहाँ पर मनाली के शहर में मामूली बूंदाबांदी होती है, वहीं कुछ किलोमीटर दूर अटल टनल पार करते ही बर्फ़बारी। जहाँ पर एक तरफ पर्यटक इस स्नोफॉल का मज़ा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जवान इस भारी बर्फ़बारी में हमारे देश को आतंकियों से बचाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इस देश का बेटा हूँ और इसी गर्व से मेरा सर हमेशा ऊंचा रहता है। इन सभी जगहों पर सिर्फ एक चीज़ हमें कॉमन दिखी, जो थी आस्था। हमारे देशवासियों की अपने भगवान पर आस्था। मैं निकल पड़ा हूँ इस देश की महानता को देखने। मैं निकल पड़ा हूँ इस देश की खूबसूरती को देखने। मैं निकल पड़ा हूँ इस देश की विविधता को देखने। मैं निकल पड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने। क्या मेरे साथ चलेंगे आप? क्या मेरे देश को देखेंगे आप? सुबह 5 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया और जैसे ही हम मुंबई से थोड़ा बाहर निकले, करीब 6:30 बजे जो मौसम था वो देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान खुद हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहे हैं। भगवान खुद हमारे कंधे पे हाथ रखकर हमारे साथ चलने वाले हैं। सूरज की पहली किरण देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस शानदार सनराइज़ के बाद हम पहुँचे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में कीमा खाने के लिए। कीमे की प्लेट सामने देखकर और उसके साथ में ये बटर वाले पाव देखकर हम लोगों की भूख डबल हो गई और हमने उस शानदार कीमे का आनंद लिया। अपना पसंदीदा नाश्ता करके हम इन सुपर बाइक्स के साथ अपना आगे का जर्नी स्टार्ट किए और ये बाइक्स हमारे साथ करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर्स तक चली, पर उसके बाद ये ऐसे छूमंतर हो गई जैसे कि खुली हवा में धुआं उड़ जाता है। ऐसे ही कुछ मन को मोह लेने वाले ब्रिज और गुरुकुल को पार करते हुए हम पहुँचे गुजरात। गुजरात की इन बहुत ही खूबसूरत रोड्स पर गाड़ी चलाते हुए कब सूरत, वडोदरा और गोधरा निकल गए हमें पता तक नहीं चला। इस दौरान हमें भूख लगी और हम रुके एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हमें अगले 9 दिन तक घर से बाहर का खाना खाना था, इसलिए इस आलू की सब्ज़ी और पूरी का हम सहारा लेकर वो आखिरी बार हमारे ट्रिप के पहले घर का खाना खा रहे थे। रास्ते में कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए हम लोग अब पहुंच चुके थे माही नदी पर, जिस नदी का एक अपना इतिहास है, एक अपनी पहचान है। इस नदी के पास एक मंदिर है जहाँ पर भक्त लोग
भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तस्वीरों के जरिए कुछ यादें इकट्ठी करके हम फिर निकल पड़े अपने जर्नी के लिए। गोधरा के बाद मोदासा नाम की जगह से हम लोगों ने एक राइट टर्न लिया राजस्थान में एंटर करने के लिए। गुजरात की रोड्स हमारे देश में सबसे अच्छी रोड्स में गिनी जाती हैं और ये छोटे से शहर की रोड भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही थी। सुबह से लेकर लगभग दोपहर के बाद तक गुजरात की रोड्स पर गाड़ी चलाने के बाद अब हमें लेना था एक और राइट टर्न राजस्थान में एंटर होने के लिए। तस्वीरों के ज़रिए अपनी यादें बनाते हुए हम पहुंचने वाले थे उदयपुर। इस समय तक लगभग शाम हो चुकी थी तो हम चाय पीने के लिए रुक गए। चाय पीकर और थोड़ा सा मसाज लेकर हम लोग फिर निकल पड़े थे नाथ द्वारा के लिए, जहां हमें आज की रात रुकना था। रेगिस्तान की शान माने जाने वाले ऊंटों के बीच गाड़ी चलाते हुए हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे थे। नाथद्वारा में हमारे होटल पहुंचकर हमें भगवान के ऊपर आस्था का एक और उदाहरण दिखा, जहां हर साल दशहरे के दिन एक भंडारा होता है और लगभग 500 लोग यहां पर भोजन करते हैं। उस भंडारे में भोजन करने के बाद हमारी 800 किलोमीटर की जो थकान थी वो पूरी तरीके से मिट चुकी थी और हम तैयार थे अगले दिन एक नए उत्साह के साथ हमारा दिन शुरू करने के लिए। पोहे और रतलामी सेव के साथ हमने अपना दूसरा दिन शुरू किया, जिसमें हमें पहुंचना था नाथद्वारा से अंबाला। राजस्थान की खूबसूरत रोड्स पर चलते हुए हम अपना मुंबई से मनाली का 2000 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर तय कर चुके थे। अजमेर क्रॉस करते हुए हमें राजस्थान की धरोहर का एक अद्भुत चिन्ह देखने को नसीब हुआ। एक्सीडेंट्स के बिना रोड ट्रिप्स कुछ अधूरी सी होती है। कुछ ऐसा एक्सीडेंट हमें देखने को मिला जहां पर एक ट्रक जो मार्बल का बड़ा सा ब्लॉक लेकर जा रहा था वो पलट गया। अजमेर क्रॉस करने के बाद हम लोग अजमेर रेस्टोरेंट नाम की एक जगह पर रुके, जहाँ पर इन छोटी छोटी चिड़ियाओं की चहचहाहट से हमारी एनर्जी और बढ़ गई। अजमेर से निकलकर हम लोग जयपुर क्रॉस किए और जयपुर से लेकर दिल्ली तक का जो रोड है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ हमें अपने पास
बुला रहे हैं। और यहाँ के जो पहाड़ हैं उनका आर्किटेक्चर एक अलग सा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हमने खाया दाल मखनी, वेज राजस्थानी और ये लस्सी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने दिल्ली से जब हरियाणा में एंट्री लिया, तब हमें किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों ने अपने टेंट्स बनाए थे वो दिखे। रेवाड़ी पुलिस के द्वारा लगाए गए ये बैरिकेड्स और सामने गिरे हुए ये कंटेनर्स इस बात की गवाही देते हैं कि हालत बहुत ख़राब थी। इसी दिल को दहला देने वाले दृश्य को देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे हरियाणा के अंदर। यहाँ से निकलकर हम लोग पहुँचे द वेरी फेमस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहाँ पे हमें लगभग 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। ये 90 किलोमीटर चुटकी बजाते ही कब निकल गए हमें पता तक नहीं चला। इन रोड्स पर गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा है। वो मज़ा मैंने लिया है। क्या आप भी वो मज़ा लेंगे? लगभग 1600 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुँचे अम्बाला और वहाँ हमने किया डे 2 का रेस्ट। आप पंजाब गए और आपने अगर आलू का पराठा नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। आलू के पराठे और बहुत सारे बटर के साथ हमने शुरू करी अपने तीसरे दिन की जर्नी, जिसमें हमें जाना था मनाली तक। पंजाब के खूबसूरत पेड़ों और इन खेतों के बीच से होकर हम लोग अपना रास्ता कायम कर रहे थे। और कुछ ही समय बाद जब हमारी नज़र मैप्स पर पड़ी तो हमने देखा कि हम हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री एंटर करने वाले हैं। और वो देखते ही सामने हमें ये खूबसूरत
पहाड़ नज़र आए। उन्हें देखकर मेरे हाथों में गूज़बम्प्स आने लगे। एक सपना जो मैंने और स्नेहा ने 1 साल पहले देखा था, वो अब सच होने वाला था। हम लोग मनाली पहुंचने वाले थे। कुछ इस तरह हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए। लगभग 1800 किलोमीटर चलाने के बाद पहली बार मैंने मोबाइल अपने हाथ में लिया इस सीन के लिए। बहुत ही सावधानी के साथ इतनी ऊंचाई पर मैं गाड़ी भी चला रहा था और वीडियो भी बना रहा था। हिमाचल प्रदेश ने हमारा स्वागत कुछ इस तरह किया। दूध की चादर के जैसे ये बादल मानो पलके बिछाए हमारा स्वागत कर रहे थे। नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए हम लोग वहाँ कुछ देर रुके और वहाँ से हमने फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करी। बादलों के बीच में गाड़ी चलाते हुए हम लोग पूरे जोश और पूरे होश के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच रहे थे। पहाड़ों पर चलते हुए हम रुके एक छोटे से कैफ़े में, जहाँ से हमने सतलुज नदी को देखा और उसके साथ जो नज़ारा था वो बहुत ही बेहतरीन था। इन वादियों को देखते हुए कुछ समय निकाला और कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े। उस कैफ़े से निकलकर कुछ दूर चलते ही हमने विटनेस किया एक और एक्सीडेंट, जहाँ पर एक ट्रक पूरी तरह से पलट चुका था। यह सब देख के हमने अपने आप को हौसला दिया और अपने भगवान का नाम लेकर हम लोग फिर से निकल पड़े। जिन नदियों के बारे में सिर्फ़ किताबों में पढ़ा था, वो नदियों के हम ऊपर से निकल रहे थे। ज़िंदगी हमें इतने सुनहरे पल देगी ऐसा सोचा भी नहीं था। कई बार हमें लगा कि क्या हम सपना देख रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हकीकत थी।
मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, लेकिन इन रोड्स पर जब मैं गाड़ी चला रहा था, इतनी बड़ी बड़ी खाई हमारे लेफ़्ट साइड थी, हमारे राइट साइड थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अंदर से घबराहट हो रही है या डर लग रहा है, क्योंकि जो रास्ते थे वो इतने खूबसूरत थे कि बस मन रास्तों में ही अटक सा गया था और मैं अपना जो डर था वो भूल गया था। इन सब चीज़ों के बीच हम लोग पहुंच चुके थे पंडोह डैम, जो बना है बैस नदी के ऊपर। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे थे। कुछ देर सुकून के पल बिताने के बाद हम फिर से निकल चले थे अपनी मंजिल की तरफ। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में चलती हुई ये बैस नदी उस समय को इतना यादगार बना रही थी कि हम उसमें डूब से गए थे। लगभग 1900 किलोमीटर्स चलने के बाद गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी, लेकिन तब तक हम कुल्लू पहुंच चुके थे और वहां जाकर हमने देखा कि बादल पूरी तरह से एक नदी के ऊपर चादर की तरह बिछे हुए हैं। पीछे वो बड़े बड़े पहाड़, बीच में ये नदी और उस तक पहुँचते हम 2000 किलोमीटर चलाकर हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँच चुके थे। जो खुशी है वो हमारे चेहरे पे साफ दिख रही है। मनाली के कुछ मशहूर मंदिर और कुछ मशहूर पराठे खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे विश्व की सबसे लंबी टनल को देखने के लिए, जो 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई है। ये टनल 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। अटल टनल में एंटर करने से पहले हमें मनाली की तरफ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही हम अटल टनल के बाहर निकले, वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये रुई जैसे जो कार के कांच के ऊपर गिर रहे हैं वो स्नो है, हमारी लाइफ का पहला स्नोफॉल। हम लोग खोखसर नाम की एक जगह पर रुके और वहाँ पर हमने इस खूबसूरत नज़ारे के साथ कुछ इस तरह स्नोफॉल को
एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे तक बर्फ़ में लेट कर, बैठ कर और मस्ती कर कर हम लोग निकल पड़े सिसु लेक के लिए, क्योंकि हमारा पेट नहीं भरा था, हमें और मस्ती करनी थी। सिसु लेक में कुछ इस तरह हमने अपना टाइम स्पेंड किया। इन सुनहरे पलों को अपने कैमरे और अपनी याददाश्त में कैद करके हम निकल पड़े एक और एडवेंचर के लिए, जो था पैराग्लाइडिंग। वो 3 इंसान जिन्हें थोड़ी ऊंचाई से भी डर लगता है, मनाली की 7,500 फीट की वादियों में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है वो आप देख सकते हैं। मनाली के लोगों का दिल जीतते हुए इन सुनहरे पलों को यादगार बनाते हुए हम जा रहे थे जोगिनी वाटरफॉल एक ट्रैक करने के लिए। वशिष्ठ टेम्पल और कुछ छोटे छोटे कैफ़े पार करते हुए हम लोग इन पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे और वहां हमें मिला ये वाटरफॉल। मॉल रोड पर शॉपिंग करके और सुप्रसिद्ध बुद्धा मॉनेस्ट्री को देख के हमने अपना ये ट्रिप ख़त्म किया।